रासा किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्टफ्ड उड़द दाल की कचौरी, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इसे हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप चाहे तो 1 कप मैदा और 1 कप गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे और साथ ही हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन को हाथों से मसल कर इसमें डाला है। इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे हाथों से बांध कर देख लेते हैं कि हमने मोयन सही डाला है कि नहीं। तो देखिए हाथों से अच्छी तरह से बंध रहे हैं, तो मोयन की क्वांटिटी जो है बिल्कुल सही है। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हमें एक स्टिफ डो बनाना है। इसे बहुत ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करना है, तभी हमारी जो कचौरियाँ बनेगी बहुत ही खस्ता बनेगी। तो इस तरह से मैंने एक स्टिफ डो बना लिया है। इसे अच्छी तरह से हाथों से मसल लेंगे और इसे हम ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने हाफ़ कप उड़द की दाल ली है। ये धुली हुई उड़द की दाल है, बिना छिलके वाली, और इसे मैंने 3 से 4 घंटे के लिए सोख करके रख लिया था। तो ये अच्छी तरह से फूल गए हैं। अब इसमें हम 2 हरी मिर्चें डाल देंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालकर इसका हमें एक दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब हम एक सूखा मसाला बनाते हैं। इसके लिए मैंने 2 टीस्पून धनिया गोटा लिया है, 1 टीस्पून जीरा है और 1 टीस्पून सौंफ है। इसे ड्राई रोस्ट करना है बिल्कुल लो फ्लेम में, जब तक इसमें एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। ये अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं, तो इसे हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ मैंने उड़द दाल का मिक्सचर ले लिया है। इसमें मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च और जो सूखा मसाला हमने क्रश करके लिया था उसे हम पूरा डाल देंगे। और साथ ही इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी को क्रश करके डाला है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही एनहांस हो जाता है। हाफ़ टी स्पून अमचूर पाउडर डालेंगे और साथ ही 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है। और यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून हींग डाला है और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून काला नमक ऐड कर लें और स्वादानुसार इसमें नमक डाल देंगे। थोड़े से चॉप्ड हरी धनिया की पत्ती भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें अमचूर की जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 चुटकी खाने वाला सोडा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल गरम करके इसमें हमें पकौड़ों को तलना है। इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। फ्लेम हमने लो टू मीडियम ही रखना है। इसे हमें कोई शेप नहीं देना है, बस इसके छोटे छोटे हमें पकौड़े बना लेने हैं। इसे अच्छी तरह से दोनों तरफ से हमें उलट पुलट के अच्छी तरह से इसे हमें फ्राई कर लेना है। ऊपर से अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि अच्छी तरह से अंदर से भी कुक हो जाए। तो हमने पकौड़े सारे बना लिए हैं। इसका एक्सेस ऑयल हम निकाल लेंगे और जब ये ठंडे हो जाए तो इसे हम छोटे छोटे टुकड़े इसके करके हम मिक्सी जार में डाल देंगे और इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। एक दरदरा सा ही पेस्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा इसे महीन नहीं करना है। तो देखिए हमने पेस्ट बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे जिसे हम अपनी कचौरियों में स्टफ़ कर सकें। इस तरह से हमने सारे बॉल्स बना लेने हैं। तो हमने सारे बॉल्स इस तरह से बना लिए हैं। तो चलिए अब हम अपने डो की तरफ चलते हैं। 20 मिनट हो गए हैं, तो हमारा डो भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसे एक बार अच्छी तरह से हाथों से मसल लेंगे और अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। अब इसे हाथों से अच्छी तरह से चिकना कर लें। इसे एक कटोरी का शेप दे देंगे। इसके किनारों को हमें पतला करना है, बीच में ज़्यादा पतला नहीं करना है। और अब हम बीच में अपनी स्टफिंग डाल के इसे अच्छी तरह से प्रेस करेंगे अंदर की तरफ और सारे एजेस को ऊपर ला के इसे अच्छी तरह से हम मिला के इसे हम एकदम प्लेन कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे बना लिया है। इसे बहुत हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। इसे ये थोड़ी मोटी ही रहेगी, बहुत ज़्यादा इसे हमें पतला नहीं करना है क्योंकि हमने इसमें अपनी स्टफिंग भी डाली है। तो इस तरह से हमने इसकी सारी कचौरियाँ बना लेनी है। यहाँ मैंने तेल को मीडियम ही हीट किया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है। बहुत ज़्यादा गर्म करने पर कचौरियाँ जो है वो उतनी खस्ता नहीं बनेगी। अब हम इसमें एक एक करके जितनी कचौरी आराम से आ जाए उतनी डाल देंगे
और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही अच्छी तरह से इसे हमें फ्राई करना है। देखिए कचौरियाँ जो है जैसे जैसे फ्राई हो रही है ऊपर आ जा रही है और ये फूल भी जा रही है। इसे अच्छी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे निकाल लेते हैं, इसका एक्सेस ऑयल निकाल लेंगे। यहाँ मैंने इसे आलू वाली सब्ज़ी के साथ इसे सर्व किया है। हलवाई स्टाइल आलू की सब्ज़ी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे जाकर वहाँ से देख सकते हैं। देखिए मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ कितनी क्रिस्प बनी है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं, आपको भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। हैप्पी दीपावली।